मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के प्रदर्शन का 50 दिन हो चुके हैं। फिलहाल विधानसभा सत्र चल रहा था, बजट पेश हुआ। इनको उम्मीद थी कि बजट में कुछ इनके हाथ लगेगा, लेकिन इस बार भी इनके हाथ खाली रहे और लगातार इनका प्रदर्शन देखने को मिला। फिलहाल ये विधानसभा पहुंचे थे और इसके बाद इनको यहाँ भेज दिया गया है और इनका प्रदर्शन लगातार जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ महिलाएं, इनसे बात करते हैं कि मैम, जिस प्रकार से देखा जाए बजट पेश हुआ है, क्या लग रहा था, इस बार कुछ उम्मीद होगी? अभी तो उम्मीद नहीं है, उम्मीद है ना भी है, दोनों भी है। तो क्या लग रहा है कि मुद्दा इस बार उठेगा या विपक्ष उठाने के लग रहा है कि उम्मीद है कि अब मुलाकातें नहीं हो पाई तो मुद्दा कहाँ से उठेगा? विधानसभा गए थे आज? हम लोग विधानसभा गए थे, वहाँ से इको बस पे भर के चले आए इको गार्डन। मतलब इधर से उधर हाँ, नहीं, मुलाकात के लिए गए थे वो लोग, तो मुलाकात नहीं हो पाई, शायद हुई थी। बात हुई है जो है जो जॉइंट डायरेक्टर। चलिए, क्या लग रहा है इस बार बजट पेश हुआ है, कुछ हाथ लगा है कि हाथ खाली? अभी तो लगा हाथ कुछ नहीं है। हम लोग उम्मीद पर हैं जो है कि हम लोग की जो है बजट सरकार देगी और हम लोग की कार्य योजना बनाकर हम लोग को जो है योजना चलाएगी राज्य सरकार। इसी उम्मीद पर हम लोग टिके हुए हैं जो है। हाँ, यही हम लोग की उम्मीद है कि राज्य सरकार, बात हुई है आज जॉइंट डायरेक्टर और मंत्री लोग बात हुई है अधिकारियों से, तो उन्होंने यही कहा है कि आपकी जो है योजना के जो है कार्य चल रहा है और आपका भुगतान जो 6 साल का है बकाया है वह दिया जाएगा और केवल कोर्ट के वजह से आपका राज्यांश जो है रोक दिया गया है। ये आज जानकारी अधिकारियों ने दिया है, नहीं तो राज्यांश हम लोगों का बराबर मिलता होता। इसलिए और राज्यांश मिलता था तो हम लोग का जो है कुछ खर्चा बर्चा चल जाता था, लेकिन अब राज्यांश भी बंद हो गया। हम लोग की समस्याएं और बहुत काफ़ी बढ़ चुकी हैं। हम आजमगढ़ से आते हैं, बहुत से शिक्षक आजमगढ़ से। कितनी उम्मीद थी कि इस बजट में कुछ आपको लगेगा? हाँ, बहुत उम्मीद के साथ हम लोग जो है आए हैं यहाँ और मांग करने आए हैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि जो है हम लोगों का भी भविष्य जो है उज्जवल कर दें। और वो दयालु हैं और एक बाबा भी हैं, सन्यासी भी हैं, इसलिए काफ़ी उम्मीद के साथ नहीं दया दिखा रहे हैं आप लोगों को। अब कैसे बताएं उनके मन की बात, हम कैसे बता दें? हम लोग को जो है हम लोगों को उम्मीद है। 5 बार जो है एक कृष्ण कुमार कन्नौजिया जी हैं, बाबा जी से गोरखपुर मठ पर मिल चुके हैं। उन्होंने कहा है कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए कार्य किया जा रहा है और आपका भुगतान किया जाएगा और आपकी योजना हम चलाएंगे, ये आश्वासन दिया है। लेकिन अभी तक कोई उस पर माने संतोषजनक जो है कार्य नहीं हमको दिख रहा है, जवाब नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से कह रहे हैं उज्जवल भविष्य के लिए बात करेंगे, लेकिन भविष्य तो अंधेरे में डाल दिए हैं। 6 साल से भुगतान नहीं हुआ है। जैसे उम्मीद तो हमको लग रहा है, जैसे सिकंदर बाबा और लोग जो मतलब धरने से हम लोग उम्मीद किए हुए हैं कि बाबा तक आवाज़ गया है, वो हम लोगों को मतलब उम्मीद है, पूर्ण उम्मीद है। बहुत दयालु हैं हम लोगों को, आदमी शिक्षकों के जो लोग हैं, उम्मीद है कि 6.5 वर्ष का जो मतलब मानदेय बकाया है वह भी, और राज्य सरकार का जो बकाया है वह भी मिलेगा। और अपने राज्य सरकार में हमको जोड़ कर भी चलाएंगे, हम लोगों को उम्मीद है। कहीं से हम लोग बहुत मेहनत किए हैं, कम से कम 13-14 साल से हम लोग, हमारे माठ साहब हैं और हम लोग गोरखपुर से आते हैं। गोरखपुर से आते हैं, मुख्यमंत्री का गढ़ माना जाता है। मुलाकात हुई थी, बताएं नहीं कि भविष्य अंधेरे में जा रहा है, दाने दाने के लिए शिक्षक मोहताज हो गए हैं। 200 से अधिक शिक्षकों की मौत हो चुकी है, हाथ कुछ नहीं। हर बार बजट पेश हो रहा है, 7 लाख करोड़ से अधिक बजट जो है पेश हुआ है इस बार, फिर भी हाथ खाली आप लोगों के। जैसे बाबा से हम लोग बहुत बार, गोरखपुर में भी हमारे कन्नौजिया जी, महाराजगंज के साथी कई बार 5-6 बार मुलाकात कर लिए हैं। और यहाँ तक कि जो अल्पसंख्यक मंत्री धर्मपाल सिंह हैं, उनसे भी हम लोग मुलाकात करनी है। आश्वासन मिला, आश्वासन से हमारे अंदर उम्मीद जगी और आज भी उम्मीद जगी है। हो सकता है कल या परसों में हम लोगों को कुछ खुशखबरी मिल जाए और हम लोगों को अपने राज्य सरकार में शामिल कर लें। और उम्मीद दिखाई दे रही है, उम्मीद हमको एकदम 100% दिखाई दे रहा है कि हम लोग को जोड़ेंगे। और हम लोग आधुनिक अध्यापक हैं, जैसे विज्ञान, हिंदी, गणित और जो सामाजिक विषय है उसको हम लोग मदरसे में पढ़ाते हैं और इससे बहुत से बच्चे फ़ायदा उठाए हैं और बड़े बड़े अच्छे पोस्टेड पर और इंजीनियर और कंपटीशन से मतलब आगे बढ़े हैं। हमको बहुत उम्मीद है कि योजना को चलाएंगे।
बिल्कुल केंद्र और राज्य दोनों बजट पेश कर रही है और बता रहे थे कि एक से इसमें लेने आए हैं, इसमें लेने आए, दो बोतल लेके आए हैं। ये लेके आए थे राज्य से लेने के लिए और ये लाए थे केंद्र से लेने के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिला, ये पूरा खाली हो गया। अब हम क्या करें, अब घर जाएंगे तो बच्चे पूछेंगे कि राज्यांश वाला हमको दीजिए और मेरी वाइफ बोली थी कि केंद्रांश वाला बजट मुझे दीजिएगा। अब हम सोच रहे हैं क्या देंगे पहले, अब इसको वजन करने के लिए कुछ करना पड़ेगा हमको, हो सकता है इसमें पानी डालना पड़े। एक झुनझुना लेके जाइएगा तो ये झुंझुना ही है, सरकार झुंझुना ही तो दे रही है। आज ज्वाइंट डायरेक्टर साहब ने और आरपी सिंह ने हम लोगों को एक झुंझुना पकड़ा दिया। उन्होंने कहा तुम लोगों की, हाँ उन्होंने कहा कि तुम लोगों का जो बकाया है वो हो सकता है मिल जाए, हो सकता है मिल जाए। ये नहीं कहा कि मिलेगा, उन्होंने कहा हो सकता है आपका बकाया मिल जाए। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि 6.5 साल से हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कब तक बनाएंगे? हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं आप लोगों की योजना चलेगी, कब चलेगी? कहाँ पे अभी स्टाफ है, उसमें चक्का नहीं लगा है या उसमें अभी हवा नहीं भरा गया है, ये समझ में हम लोगों के नहीं आ रहा है। या फिर मुख्यमंत्री जी कह दें आकर के प्रेस वार्ता में कि फला दिन में आप लोगों की योजना चल जाएगी, हम लोग उसका इंतजार करेंगे, धरना खत्म कर देंगे। लेकिन जब तक हम लोगों को बकाया नहीं मिल जाता है, योजना का संचालन नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग इको गार्डन छोड़कर 1 इंच इधर से उधर नहीं जाएंगे। हमारे सभी शिक्षक साथी आते रहेंगे, हम लोग किराया लेकर के आएंगे, जिस दिन वो मांगने आएंगे उस दिन कह देंगे जब सरकार हमको देगी तो देंगे। और भी लोग हैं। अच्छा, जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार बताई जा रही है केंद्र और राज्य की, तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार लोड नहीं उठा पा रही है क्या? सर हमको लगता है कि अगर डबल इंजन की सरकार न होती तो कुछ भला हो जाता, जैसा कि इससे पहले होता रहा है। लेकिन उम्मीद ये थी कि अब डबल इंजन की सरकार हो जाएगी तो हम लोग का भला हो जाएगा, लेकिन उसके उल्टा ही हो गया जी। क्योंकि 2016 तक तो बहुत अच्छा रहा, हमको केंद्र से मिलता रहा और राज्यांश से मिलता रहा। जो ही डबल इंजन की सरकार बनी तो ही हम लोग का बेड़ा जो है गर्क में चला गया। उन्होंने कहा था कि एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में जो है कुरान देंगे। हम लोग को एक हाथ में कुरान तो था ही, एक हाथ में लैपटॉप की जगह कटोरा आ गया सर हमारे हाथ में। अब कहीं ऐसा भी डर लगा कि हमारे बच्चे भी कटोरा ना पकड़ लें। वो कहते हैं कि ऐसे शिक्षक आज बजट पेश हुआ था, अपना हिस्सा लेने के लिए आए थे, कुछ मिला कि नहीं मिला उसमें? नहीं, अभी तक तो कोई बात कंफर्म होकर सामने नहीं आई ना कि मिला कि नहीं मिला। अब ये बात तो कल कंफर्म होगी कि हमको मिला कि नहीं मिला। ऐसे ही झुंझुना मिलता रहा, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जो लोग भी मिले हैं उन्होंने खुद आश्वासन दिया है कि हम लोग आश्वासन देते 6 साल हो अब वो कल पता चल जाएगा कि वो आश्वासन नहीं रहा है कि कुछ मतलब कार्य भी किए हैं। मिला है। अच्छा, बजट पेश हुआ है, कुछ लगेगा क्या? हाथ लगेगा? हमें तो लगता नहीं है कि हम लोगों के लिए बजट कुछ पास हुआ है। हम लोगों को कैदी वाली गाड़ी में लाया गया है यहाँ पर। और इसमें राज्यांश है, ये हल्का है ना, इसमें 40% मिलता है। ये केंद्रांश का गुब्बारा हमें थमा दिया गया है और इसमें राज्यांश का। अब पता नहीं कि ये सही है या गलत है, इसके अंदर कुछ है या नहीं है, हमें ये नहीं पता। लेकिन हमारे दोनों हाथों में लॉलीपॉप है, इतना हमें जरूर पता है। कल पता चलेगा। बिल्कुल। और भी लोग हैं। क्या लग रहा है, सरकार जो है बजट पेश किए, कुछ हाथ लगेगा कि नहीं लगेगा? हमें नहीं लगता। जैसे हाथ खाली, इस बार भी खाली। जब हमारे साथी अभी गए थे वहाँ पता चला तो उन्होंने बताया, साफ मना कर दिया कि आपका केस कोर्ट में चल रहा है, आपको कोर्ट से ही पता चलेगा। अब आपको कोर्ट में ही पता चलेगा। आप भी गई थी विधानसभा? मैं तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन अब मेरी मैम गई थी, साथी लोग सब गए थे। वो लोग बता रहे हैं कि बस केवल आश्वासन दे रहे हैं और फिर उसमें आश्वासन तो 6 साल से मिल रहा है। 6 साल से देते तो इस धारा में पहुंचा दिए हैं कि हम लोग ना घर के हैं ना घाट के हैं। अच्छा, एक बड़ी उम्मीद होती होगी, बच्चे पूछते होंगे कि कहाँ जा रहे हैं, कुछ लेके मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझसे पूछते हैं मम्मी पैसा कब आएगा, मम्मी पैसे आएंगे तो आप हमें ये ला कर देंगी, मम्मी पैसे आएंगे तो आप हमें वो ला कर देंगी। मेरे बच्चे तक उम्मीद करते हैं कि ये सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। बस क्या बताएं, बस हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं, बच्चों को भी सब उम्मीद ही दिला सकते हैं कि हाँ बाबू आएगा, कुछ तो आएगा हमारे लिए, मैं सब कुछ करूँगी। पर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हाथ खाली है। बस हमें आश्वासन ही मिल रहा है कि समझ में नहीं आ रहा हमारे साथ करना क्या चाहती है ये सरकार। बिल्कुल, आंसू आना लाजमी है। आप क्या बताएंगे बच्चों से कि आज क्या हाथ लगा है? लखनऊ गए थे, कुछ हाथ नहीं लगा, खाली हाथ आए हैं। अब भी मेरी बेटी का बार बार फोन आ रहा है, मम्मी क्या रहा, मम्मी क्या रहा। मैं क्या बताऊं उसको कि क्या रहा, कि हाथ में हमारे लॉलीपॉप थमा दिया कि लो ये लॉलीपॉप और जाओ, खुश हो जाओ इस लॉलीपॉप से। हर बार लॉलीपॉप टिका दिया जाता है। महिलाएं आंसू बहा रही हैं।
6 साल से भुगतान नहीं हुआ। आंसू कैसे? बहाने की चीज वजह है ना। मानिए हम लगभग ये मार्च होगी तो हमारे 7 साल हो जाएंगे। जिस व्यक्ति को 7 साल का बकाया मानदेय भुगतान हो और दाने दाने को मोहताज हो तो उसके ऊपर क्या बीत रही है इसको तो वही जान सकता है सिर्फ। माननीय योगी जी हमारे माननीय जो मठ में भी जाते हैं और पूजा अर्चना भी करते हैं, दिल भी उनका बहुत नर्म होना चाहिए, लेकिन उन्होंने हम मदरसा शिक्षक के साथ कभी भी दिल नर्म करके नहीं देखा, कोई भी हमें फ़ायदा नहीं दिया। और हम उनसे ये विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि माननीय योगी जी हमारा बकाया मानदेय भुगतान करा दें। वो करा सकते हैं, वो हर हाल में करा सकते हैं, वो सब कुछ करा सकते हैं, बस सिर्फ नरम दिल करके और हमारा बकाया मानदेय भुगतान करा दें। यही हम लोग यहाँ पर 50 दिन से लगातार धरना चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, हमारे सिकंदर भाई के संरक्षण में चल रहा है। हम लोग बात पहुँचाने के लिए विधानसभा जाते हैं, वहाँ से हम लोगों को गिरफ्तार करके और फिर इको गार्डन में भेज दिया जाता है। हम लोगों को जेपी पार्क से गिरफ्तार करके विधानसभा तक हम जाते हैं, लेकिन वहाँ से हमें गिरफ्तार करके पुलिस के द्वारा हमें दोबारा यहाँ छोड़ दिया जाता है और फिर हम अगले दिन के लिए अपना निर्णय कर लेते हैं कि हमें अब जी आगे की रणनीति यही है कि अगर हमारा बकाया मानदेय भुगतान नहीं हुआ तो हम माननीय योगी जी का आवास देखेंगे, आवास घेरेंगे और जनता दरबार में एक उचित तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। वैसे जनता दरबार में तो जाने की इजाज़त है नहीं, लेकिन हाँ एक बात, एक आदमी जरूर जा सकता है जनता दरबार में, अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं, लेकिन हम लोग जाकर उनके सामने ही आत्मदाह करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारी ये उम्मीद है, हमें ये उम्मीद है कि माननीय योगी जी हमारी बात को सुनेंगे तो ज़रूर उनका दिल पसीजेगा और वो मदरसा आदमी शिक्षक का 6 साल से अधिक का बकाया मानदेय भुगतान करेंगे। और भी बिल्कुल। बजट पेश हुआ है, कुछ उम्मीद थी देखिए हिस्से में आएगा? बजट हिस्से में आएगा या आया या नहीं आया, पहले पास होता था तब भी तो नहीं मिल रहा था। तो हम तो यहाँ केंद्रांत जो बकाया भुगतान है उसकी मांग कर रहे हैं ना। पास तो हमेशा होता है, मिला कहाँ? हम हमेशा कहते रहे आपके चैनल के माध्यम से, कई चैनलों के माध्यम से, कि बजट जो है पेपरों में रहता है, अखबारों में रहता है, टीवियों में रहता है, कागज़ों पे, मगर वो बजट हम लोग को मिलता नहीं है। आज भी जो है कुछ लोग कह रहे थे बजट नहीं आया, तो हमने कहा बजट तो हमेशा आता था, नहीं मिलता था, अगर अब नहीं आया होगा तो क्या। खैर अभी स्थिति उसकी साफ नहीं हुई है, क्या बजट है, कागज़ है, क्या उसका वो है। 7 लाख करोड़ रुपए है, लग रहा है कि उसमें कुछ हमारा भी होगा। 6 साल से तो नहीं मिला। देखिए हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम बराबर आपसे 50वें दिन से कहते चले आए हैं कि हम आस लगाए बैठे हुए हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी करेंगे हम लोगों का कार्य। और ऐसा नहीं कि बजट पास हो गया है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारी आज भी हम लोग जाकर के गिरफ्तारी दिए, मतलब जो हम लोगों को जब विधानसभा का घेराव करने गए हम लोगों को हिरासत में लिया गया और हम लोगों ने वहाँ भी जो है विधानसभा के समीप जो जा कर के माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, माननीय स्मृति ईरानी जी इंसाफ करो का नारा हम लोगों ने लगाया। हम लोग जो है बहुत शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं, मगर जब बर्दाश्त से बाहर होता तो हम लोग बाहर निकलते हैं। आज फिर मैं कह रहा हूँ, अब अगली बार आज जो है हम ज्वाइंट डायरेक्टर साहब आरपी सिंह साहब और मदरसा शिक्षा परिषद की रजिस्ट्रार महोदय आई वहीं पे ऑफिस में पुलिस के, वहीं पे बात हुआ, उन्होंने अपनी बात रखी। तो बात तो हमेशा रखी जाती है। हम लोगों को आश्वासन नहीं, हमने पहले ही बताया, कार चाहिए, योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से चाहिए और केंद्रांत का भुगतान चाहिए। अब अगली रणनीति में हमारा ये होगा कि हम लोग अब तक के घेराव करेंगे, अब इसके बाद हम लोग उग्र आंदोलन शुरू कर देंगे। बिल्कुल। जिस प्रकार से देखा जाए आज सरकार ने बजट पेश किया, फिर भी इनको लग रहा है कि इस बार भी इनके हाथ खाली रहेंगे। सहयोगी जयशरण तिवारी के साथ अमित सिंह, इंडिया वॉइस 18, लखनऊ।